स्काई लर्निंग में आपका सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ख़ासकर यहाँ पे जो टॉपिक रहेंगे वो है मार्केट टॉप एंड मार्केट बॉटम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। बेसिकली क्या है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है मतलब 4-5 दिन के हिसाब से जो हम ट्रेड करते हैं, उस ट्रेडिंग में आप कैसे समझ सकते हो कि मार्केट का यहाँ पे टॉप बन रहा है और यहाँ पे बॉटम बन सकता है। और उस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड डालनी है तो वो आप कैसे डाल सकते हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिकली छोटी छोटी जो ट्रेडिंग होती है उस ट्रेडिंग में हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो किस पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स कर सकता है और क्या पैटर्न बनाएगा मार्केट उस रिवर्सल के। तो वो चीज़ें हमें समझने की कोशिश करनी पड़ती है मार्केट टॉप पे और मार्केट के बॉटम पे कि कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। देखिए, ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो कभी भी मार्केट की स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते। लेट अस सपोज मार्केट पहले दिन भागा, अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, लेट अस सपोज मार्केट पहले दिन भागा, उनकी हिम्मत नहीं होगी खरीदने की। दूसरे दिन भागा, वो थोड़ा बहुत खरीद सकेंगे, लेकिन तीसरे दिन क्या करेंगे, वो एग्रेसिवली बाइंग करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। लेकिन तीसरे और चौथे दिन में मार्केट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है और वहाँ पे उनको बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है खासकर रिटेल ट्रेडर के साथ। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि मार्केट का टॉप पे कौन सी, आपका टॉप कब बनने वाला है, मार्केट का बॉटम कब बनने वाला है। ये चीज़ आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ये दो पॉइंट हैं मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखो मार्केट के टॉप की कंडीशन क्या होती है। मार्केट की टॉप कंडीशन होती है, पहली चीज़, हमारे मार्केट में वीकली एक्सपायरी चलती है। तो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से मार्केट में जो ट्रेडिंग डेज होते हैं वो ओनली 5 डेज होते हैं। 5 डेज के ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है बेसिकली कि मार्केट सिर्फ 1, 2 और 3 दिन तक ही ट्रेंडिंग रह सकता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो सी ही है उसके क्या होगा, जो फार अवे के जो ऑप्शन होते हैं उनके भी प्रीमियम जंप करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर्स दोबारा से मार्केट में आने की कोशिश करते हैं और मार्केट को सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे ऊपर के लेवल पे शॉर्ट क्रिएट करके मार्केट को नीचे लाया जाता है या फिर साइडवेज किया जाता है, ताकि मार्केट में जो ऊपर के लेवल पे प्रीमियम जंप किए हैं वो कॉल राइटर्स का एडवांटेज ले सकें और उस प्रीमियम को ईट कर सकें। इसलिए हमारे मार्केट में ज़्यादातर दिन सिर्फ 3 दिन ही मार्केट ट्रेंडिंग रह पाता है। चौथा और पांचवा दिन जो होता है वो इसमें आपको एक कंसोलिडेशन या वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है ना, इसीलिए हम ज़्यादातर, आपने सुना होगा जो ट्रेडर्स वीडियो डालते हैं या जो भी लर्निंग वीडियो डालते हैं वो कहते हैं कि 2 दिन का कंसोलिडेशन हो गया, ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि मार्केट सिर्फ 2 दिन या 3 दिन कंसोलिडेशन वो ट्रेंडिंग रह सकता है, 2 दिन कंसोलिडेशन उसको करना पड़ेगा। ये मार्केट की मजबूरी है। ठीक है ना, इस मजबूरी में क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इन जो ट्रेंडिंग डेज में से सिर्फ वो 1 दिन पार्टिसिपेट कर पाते हैं, 2 दिन वो साइडवेज मार्केट पे जाके ट्रैप हो जाते हैं और फिर उनको लॉसेस होते हैं। ओके, तो हमें यही चीज़ समझनी है कि मार्केट कब साइडवेज जा सकता है और कब रिवर्सल आ सकता है। साइडवेज का मतलब क्या है, देखो, अगर मैं ये डिलीट करता हूँ सब कुछ, ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि मार्केट में कब टॉप बन सकता है। देखो, टॉप बनने की दो कंडीशंस होती हैं, उन दोनों कंडीशन को आप समझो। जैसा कि मैंने बताया आपको, मार्केट 3 दिन ट्रेंडिंग रह सकता है, ज़्यादा 3 दिन ट्रेंडिंग रह सकता है और अगर खींचोगे तो 4 दिन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत तभी होगा जब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड पोजीशन होंगी या बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट पोजीशन होंगी, तभी मार्केट में इससे ज़्यादा ट्रेंडिंग होगा, वरना अदरवाइज 3 दिन मार्केट सिर्फ ट्रेंडिंग रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर केस में सिर्फ 3 दिन ही रहता है। ठीक है, लेट अस सपोज मार्केट पहले दिन आपका निफ्टी 200 पॉइंट चल गया,
ठीक है, 200 पॉइंट चल गया। दूसरे दिन भी निफ्टी क्या हुआ, 200 पॉइंट चल गया। ठीक है, तो 400 पॉइंट 2 दिन में चल गया। अब तीसरा दिन जो आएगा, अगर मार्केट उसमें गैप अप खुल रहा है, सपोज करो गैप अप खुल रहा है 150-200 पॉइंट का, तो आपको वहाँ पे आपका टॉप बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट में जिन लोगों ने नीचे से बाइंग करी है और उन लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो शॉर्ट करने वाले हैं, जो ऊपर कॉल राइट करेंगे, वो मार्केट में उस लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज ऑफ आउट ऑफ द मनी के जो कॉल ऑप्शन होंगे वो तेज़ी से जंप करेंगे। ठीक है ना। यानी पहली कंडीशन क्या हो रही है, पहली कंडीशन क्या हो रही है कि अगर मार्केट आपका गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, लुक दिस चार्ट, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखो, 1 2 3 4 दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा यहाँ पे। ठीक है, गैप अप के साथ ये कंटिन्यू गया। चौथे दिन ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के साथ क्या हुआ, रेड कैंडल बन गई, यानी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो गई और अगले दिन मार्केट गिर गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये होती है, यानी आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, यानी एक रिवर्स होने की कंडीशंस आपको मिल सकती है। ओके, अगर मार्केट एक डोजी टाइप की कैंडल बना रहा है, तो इस डोजी का जिस साइड भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, जैसे कि ये डोजी बनी तो इसका हाई और इसका लो, जिस साइड भी ब्रेकआउट होता है, इसके अंदर खुल के ब्रेकआउट होता है, उस साइड आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे ये गैप अप खुला था, गैप अप खुलने के बाद मार्केट में सेलिंग आ गई थी, यानी ये इस कैंडल के बाहर तो आपको बॉडी दिख रही है, लेकिन ये बॉडी मुश्किल से 1 मिनट की थी। ओके, तो यहाँ पे ये एक टॉप बना और फिर मार्केट नीचे आ गया। सेम चीज़ हम डाउन साइड पे देखते हैं, यहाँ से मार्केट गिर रहा था आपका, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, और फिर ये एग्रेसिव सेलिंग हुई। ओके, जब भी एक बड़ी गिरावट आएगी, दैट इज़ द इंडिकेशन कि वो जो गिरावट है वो फाइनल गिरावट है, और उसके बाद मार्केट एक रिवर्स दिखाएगा। तो अगले दिन क्या हुआ, मार्केट फ्लैट खुल के ये नीचे गया, उसके बाद तुरंत रिवर्स कर गया, ये यहाँ पे कंडीशंस आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक बॉटम बनने के इंडिकेशन मिले और मार्केट साइडवेज चला गया। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको रिवर्सल करना है। मार्केट में टॉप और बॉटम दो ही कंडीशंस में बनते हैं, कि मार्केट जब 2 दिन चल चुका होता है और अगले दिन भी, तीसरे दिन भी जाके गैप अप खुल रहा है मोर देन 200 पॉइंट या 150 पॉइंट, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होंगे वहाँ से मार्केट गिर जाएगा। ठीक है ना। या फिर मार्केट फ्लैट खुल के, जो दूसरी कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, मार्केट फ्लैट खुल के नीचे जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आई थी, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट निफ्टी गिरा था। ठीक है, लेकिन अगले दिन अगर आप देखोगे, ये कौन सा दिन है, ये है आपका 29 नवंबर। ठीक है, मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, 29 नवंबर को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 29 नवंबर का ट्रेडिंग सेशन है, इसको मैं जूम करता हूँ। ये देखो, अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे ये 400 पॉइंट का फॉल आया था, मार्केट खुला, ये दूसरी कंडीशन है, मार्केट खुला और खुलने के साथ ही इसने ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का देखो खुला, 17,050 के आसपास खुला, और लो कितना बना दिया इसने, 16,782 का, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 270 पॉइंट से गिरावट दिखाई इसने और 5 मिनट के अंदर। तो ये जो पॉइंट है, अगर गैप डाउन खुले या फिर एक फ्लैट खुल के शार्प सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो आप समझ जाइए कि यहाँ से रिवर्सल तय है। तो आप देख रहे हो यहाँ से तुरंत रिवर्सल आया, ऑलमोस्ट निफ्टी ने पूरे रिकवरी दिखाई 17,155 की, अगले दिन फिर खुला, फिर भागा ऊपर की तरफ। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट रिकवरी कितनी आ गई, 17,324 की, यानी उसी उस सेम ट्रेडिंग सेशन में 300 पॉइंट रिकवर, और अगले ट्रेडिंग सेशन में 300 पॉइंट रिकवर। तो कितना बड़ी रिकवरी आ गई आपकी, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रिकवरी आ गई। इस 600 पॉइंट में आप 200 पॉइंट कमा सकते हो।
ठीक है? तो आपको क्या चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है? आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मार्केट 2 दिन कंटिन्यूअसली चलने के बाद अगर तीसरे या चौथे दिन भी गैप अप खुल रहा है, ठीक है ना? अगर गैप अप खुल रहा है तो आपको क्या करना है, उस गैप अप में नेगेटिव प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट करने की प्लानिंग करनी है। अगर गैप अप खुल रहा है, पहली कंडीशन गैप अप खुल रहा है, ठीक है? दूसरी कंडीशन में अगर फ्लैट खुल के वो एकदम से एग्रेसिव होके ऊपर जा रहा है, लेट अस सपोज 200 250 300 पॉइंट ऊपर चला गया सडनली, 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर हो गया, तो आप समझ जाइए कि वो सिर्फ गिरने के लिए ऊपर गया है, ठीक है? वहाँ से पूरी सेलिंग आ जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा वीडियो को और ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट 4-5 दिन से गिर गया है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, अगर उसमें मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, लेट अस सपोज सीधा सीधा 16,700 खुल रहा है मार्केट या 16,750 के आसपास खुल रहा है, तो आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकती है, यानी मार्केट रिवर्स कर सकता है नीचे के लेवल से, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन कंटिन्यूसली गिरा और फिर गैप डाउन की वजह से लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, पहली चीज़ वो। और दूसरी चीज़ है, पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से जंप करेंगे, तो पुट सेलर जो होंगे वो बहुत तेज़ी से मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसका जो एग्जांपल होगा वो आपको लाइव देखने को मिलेगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, जिससे आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी हो जाएगी। यानी आपको दो कंडीशंस मंडे के मार्केट में देखनी है, एक मोर देन 150 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन हो, ठीक है, या फिर गैप डाउन के साथ साथ मार्केट मोर देन 150 पॉइंट 5-6 मिनट में ही आपका गिरावट दिखाने लगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये फ्लैट खुल के गैप अप नहीं होना चाहिए, फ्लैट ही होना चाहिए, ऑलमोस्ट 5-6 पॉइंट या 10 पॉइंट तक पे की रेंज में खुल के एकदम से ये नीचे की तरफ भागे और करीब करीब 5-10 मिनट में ही 150-200 पॉइंट नेगेटिव हो जाए, तो आपको ये रिवर्सल इस तरीके से दिखा सकता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी और वो जो बॉटम होगा वो मार्केट का बॉटम होगा 2-3 दिन के हिसाब से, फिर मार्केट थोड़ा सा 17,200 17,300 तक रिकवर कर जाएगा, तो उसके लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।